लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और राष्ट्रीय गुर्जर महासभा द्वारा लूनी में कलश यात्रा रोके जाने और श्री राम भक्त माताओं बहनों के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में 13 अप्रैल को बड़ी संख्या में दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने जाने का कार्यक्रम था, जिसे स्थगित कर दिया गया है। ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रविंदर सिंह गुर्जर और लूनी विधायक नंदकिशोर ने दी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि अगर समय से उन्हें न्याय नहीं मिला तो गुर्जर समाज और सामाजिक संगठन पीएम आवास की ओर कूच करेगा। अभी फिलहाल ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। फिलहाल फटे कुर्ते में ही रहेंगे विधायक नंदकिशोर गुर्जर और जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक कुर्ता नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। जो अन्याय की जो बात थी उस बात को आपने मैंने मुख्यमंत्री जी तक और ऊपर बड़े नेताओं तक पहुंचाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। तो ये बात सही है, क्योंकि जो इस दौरान चीज़ें निकल के आई तो यहाँ से प्रशासन ने जिस तरह की चीज़ें भेजी वो एकदम विपरीत थी। तो जो आपने भेजा उस पर ही विश्लेषण हुआ कि मीडिया का जो कहना वो सही है गलत है। तो जो सही लोग लगाए गए ऊपर से, उन्होंने ऊपर भेजा कि जो राम कथा के ऊपर हुआ ये वाकई गलत था। वहाँ का जो माहौल बताया गया वो बिल्कुल गलत था। तो मुझे उम्मीद है कि क्योंकि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और हमारे संस्कार भी नहीं है इस तरह के कि हम कोई हिंसा करें या कोई गलत डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात है जो माताओं बहनों के साथ हुआ, इसको लेकर के पार्टी भी सरकार भी बहुत एकदम गंभीर है। और मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी किया है वो निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए, होगी। महिलाओं को चोट लगी है, वो सब चीज़ें गलत उसमें परिप्रेक्ष्य में बताई गई और करते भी अपनी नौकरी बचाने के लिए। लेकिन जो सही चीज़ है, आपने जो मांग की थी कि एक डेलीगेशन आकर के सच्चाई पता कर ले। पहले तो ये कहना एक अधिकारी का कि आवेदन नहीं दिया, तो वो आपके सामने आ गया। एसडीएम का बयान है, उस अधिकारी का भी आ गया, आवेदन भी दिया। कलश यात्रा को जुलूस बता दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं सनातन को चोट करने की बात थी। उस चीज़ पे भी कहीं ना कहीं बात ऊपर गई है और वो आपके माध्यम से जो गई है, क्योंकि हमको तो वहाँ इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि हम पता नहीं क्या कराना चाहते थे वहाँ, जबकि ये कथा परंपरागत थी। ये सब आप जानते हैं, पहले से ही मैं करता आ रहा हूँ। जब सरकार नहीं थी 7 साल तो लगातार हुई है, कोरोना में छोड़ दें 1 साल, तो ये सब चीज़ें ऊपर गई हैं। और उसके बाद देखिए दीदी उमा श्री भारती जी, उनका विशेष आशीर्वाद मुझ पर रहा है। जब भी कोई ऐसी बात आई है व्यक्तिगत रूप से भी पारिवारिक, तो मेरे साथ वो खड़ी रही हैं। और मैं नहीं, पूरा भारतवर्ष, देश का बच्चा बच्चा उनका सम्मान करता है। क्योंकि जितने भी आंदोलन सनातन को लेकर हुए, गौ माता को लेकर के हुए, नशा मुक्ति को लेकर, और सबसे बड़ा भगवान श्री राम मंदिर जो आंदोलन हुआ और जो गुम्मद का सब पता है, उसमें जो उन्होंने किया, उनका सम्मान देश का बच्चा बच्चा करता, और इतना करता है कि मिट्टी जहाँ से जाती है अपने माथे से लगाता है। तो संत भी हैं, इस नाते भी हमारी बड़ी दीदी हैं और उनका आशीर्वाद है। तो उनकी बात को तो मैं नहीं टाल सकता था, लेकिन मेरे सामने चुनौती थी कि समाज ने इस हाथ होकर कॉल की। चौधरी रविंदर जी जो महापंचायत हुई, उसमें जितने भी हमारे सनातन के संगठन हैं, ब्राह्मण महासभा से लेकर के, आपने पढ़ाई होगा रोज, हमारे वाल्मीकि समाज भी, चाहे जाट समाज के लोग थे, चाहे प्रजापति थे, जितने भी समाज जाकर, मैं पूरे समाज के पैर पकड़ के उनका आभारी हूँ कि मेरे साथ खड़े हुए, रामचरितमानस के लिए खड़े हुए। और जब कहीं कश्मीर में जाम लगाया, जब मुझे लगा कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, मानस के नाम पर पूरा देश खड़ा हुआ, मैंने सबसे अपील की कोई भाई ऐसा नहीं करेगा। मैंने अध्यक्ष जी से भी कहा, सारे संगठनों से बात करो, देश हमारा है, ऐसा नहीं करेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी से मिलने का था कि हम उनके और वो हमारे, हमने उनके नाम पे वोट दिया है। लेकिन जब ये आग्रह दीदी ने किया, अब उन्होंने बात करके किया होगा, जो भी है, मतलब उनके आदेश को मान लिया गया है और इसको स्थगित करने का निर्णय लिया है, वापस नहीं लिया है। तो जो समाज का निर्णय है, मैं समाज के निर्णय के साथ हूँ। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी इसी तरह से प्यार सबका मिलता रहेगा। और जो मानस के साथ हुआ है, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, उसमें जो भी दोषी हैं, जो भी साजिश हुई है, उन पर ऐसी कार्रवाई हो कि हमारी सरकार को जो
दूसरे विपक्षी पार्टियों के एजेंट बन के अधिकारी तहस नहस करना चाहते हैं और गाजियाबाद जैसे शहर में एक माहौल खड़ा करना चाहते हैं, उन पर भी निश्चित कठोर कार्रवाई होगी। आप सब आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक की माने तो भारत सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने गुर्जर समाज और आक्रोशित राम भक्तों से संवाद किया है। समाज से दिल्ली न जाने का उन्होंने आग्रह किया है और लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को उमा भारती ने अपने पास भी बुलाया। भोपाल में उन्हें अपनी दीदी से ये आदेश मिला कि सामाजिक सौहार्द और वार्ता के मार्ग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और फिलहाल दिल्ली जाने की योजना को विराम लगाना चाहिए। ऐसे में उन्होंने योजना को न्याय की उम्मीद के साथ ही स्थगित किया है। ये स्थगन विश्वास और समाधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसे में गुर्जर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र चौधरी भी ये कहते नजर आए कि राम कथा कलश यात्रा में ऐसी बर्बरता नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हम अपने समाज के नेता के साथ हमेशा खड़े हैं। राष्ट्रीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह गुर्जर ने कहा कि गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में श्री राम कथा की मंगल कलश यात्रा के दौरान 11,000 से ज्यादा कलश लेकर यहां महिलाएं सम्मिलित देखी गई थी, लेकिन पुलिस ने यहां बर्बर लाठीचार्ज किया, दुर्व्यवहार किया। यही नहीं, लोनी के विधायक समाज के सिरमौर नंदकिशोर गुर्जर के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े फटे। इस घटना ने संपूर्ण हिंदू समाज को आक्रोशित कर दिया है। ऐसे में अन्याय और अत्याचार के विरोध में गुर्जर समाज ने महापंचायत की है, जिसके निर्णय को सनातन प्रेमियों, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के द्वारा समर्थन देते हुए सामूहिक रूप से 13 अप्रैल को दिल्ली जाने के निर्णय की घोषणा की गई थी। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की जो उन्होंने सोची थी, वो फिलहाल ये कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से इस आवाज़ को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश होगी और साथ ही ये अपील भी होगी कि सीएम योगी इस मामले पर संज्ञान लें और फौरन जांच के आदेश दें, ताकि न्याय संगतों को न्याय मिल सके।